प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो बेटा, इससे पहले हमने संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र में संधारित्र की धारिता और विभिन्न पैरा विद्युत माध्यम अगर भरे हुए हों तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है और संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, देखो मैंने एक लाइन लिखी है कि संधारित्र को आवेश देने की प्रक्रिया में कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो देखो आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई चालक है, पहले मैंने आपने बताया यानी स्थितिज ऊर्जा, तो आपने देखा कि जैसे मान लो इसके ऊपर कोई प्लस आवेश लाया मैं, ठीक है। अब अगला प्लस आवेश लेके आऊँगा तो ये प्लस इस प्लस का विरोध करेगा, ठीक है, और इसके विरुद्ध कार्य करके मुझे अगला आवेश यहाँ पर प्रतिस्थापित करना पड़ा। फिर अगला प्लस आवेश, ये दोनों इसका विरोध करेंगे तो अगला आवेश। तो देखो इनके विरुद्ध यानी इसको चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है ना, ये इसका विरोध करते हैं जिसके कारण इस प्लस आवेश है ये नए जो आवेश लूंगा मैं उसका विरोध करते हैं, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वो कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र में दो प्लेटें होती है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। अब देखो माना कि संधारित्र पर ये एकदम से निरावेश न होके मान लो कुछ आवेश पहले से मौजूद है। मान लो इस पर जितना प्लस आवेश है, मैं मानता हूँ स्मॉल क्यू आवेश पहले से मौजूद है, तो इस प्लेट पर क्या होगा उतना ही ऋण आवेश है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू आवेश के अलावा और डी क्यू आवेश इस प्लेट को देना चाहता हूँ, तो मुझे इस प्लस क्यू आवेश, ये जो पहले से आवेश है ये इसको विरोध करेगा, है ना, तो इसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो देखो अगर पहले से क्यू आवेश है तो इनका विभव कितना है, यानी पहले से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर क्यों आवेश स्थानांतरित हो चुका है, यानी इस पर जितना प्लस आएगा उतना ही इस पर माइनस आवेश आएगा, तो प्लेटों का विभव, है ना, इस प्लेट का ही विभव होता है, ये तो इसकी विभव को कम करती है। तो संधारित्र की प्लेट का विभव अब देखो बेटा, मैं ये बोलता हूँ कि इसका जो विभव है वो V है। इसका विभव क्या है, V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इस पर कितना आवेश है क्यों, और मान लो इसकी धारिता है वो C है ना, इसमें टोटल आवेश हम C स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी आवेश स्टोर करने की वो C है, तो धारिता बोलते हैं उसको। तो V इजिकल टू Q अपॉन C। चलो इसको मैंने एक नंबर इक्वेशन मान ली। अब मुझे DQ आवेश देना है, तो इस DQ आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ता है, देखो संधारित्र को DQ आवेश, थोड़ा सा आवेश देकर देखते हैं। DQ आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, तो अल्प आवेश दे रहे हैं तो अल्प कार्य करना पड़ेगा। DW इजिकल टू, देखो V बराबर W अपॉन Q, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, V इजिकल टू W अपॉन Q विद्युत विभव का, तो W निकालेंगे तो V इंटू क्यू आएगा। अच्छा DW इजिकल टू विभव तो क्या है यहाँ पहले से V है, अच्छा कितने आवेश को ला रहे हो आप, DQ आवेश को ला रहे हो, तो V इंटू DQ आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप V की वैल्यू यहाँ रखो, 2 से DW इजिकल टू आ जाएगा बेटा आपके पास, V की वैल्यू आपने रखी Q बाई C इंटू DQ। अच्छा कुल कार्य निकालना। अब मुझे मान लो कि संधारित्र पहले कोई आवेश नहीं था, सपोज करो ये संधारित्र पहले निरावेशित था, कुछ भी आवेश नहीं था, पहले आवेश इसका 0 था, और 0 से हम अब इसका आवेश कितना करना चाहते हैं, यानी क्यों आवेश, कैपिटल क्यों आवेश करना चाहते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम समाकलन कर सकते हैं। संधारित्र को 0 से क्यों आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे,
डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू, और इधर समाकलन क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। देखो बेटा 1/c बाहर आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/c इंटीग्रेशन Q इंटू डी क्यू। क्यू का डी क्यू, अच्छा समाकलन की लिमिट कहाँ से, 0 से क्यों आवेश दे रहे हैं, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से कैपिटल Q, यहाँ पे भी 0 से कैपिटल Q। अच्छा क्यू का डी क्यू के रिस्पेक्ट में समाकलन क्या हो जाएगा, ये होता है Q²/2, 0 से Q लिमिट। अब आपको लिमिट रखने का तरीका पता ही है, पहले इस Q की जगह अपर लिमिट रखते हैं, तो स्मॉल q की जगह कैपिटल Q लिख दिया बटा 2, बीच में माइनस का निशान। फिर इस Q की जगह लोअर लिमिट रखते हैं जो 0 है, तो 0 का स्क्वायर बटा 2, ये तो देखो 0 ही हो गया। तो W कितना आया, 1/2 या Q²/c। तो आप W इज इक्वल टू Q²/c। अच्छा ये कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू आ गया आपके पास Q²/2c। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप बाकी का मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो U इज इक्वल टू Q²/2c हो गया। अब देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो अगर मैं इस Q की वैल्यू रखूँगा तो U कितना आ जाएगा बताओ, Q यानी C² V², क्योंकि Q का स्क्वायर है इस फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू रखी है CV, तो इसका स्क्वायर था, तो Q² C² V² आएगा बाई 2C। देखो C से एक C कट गया, तो U का एक नया फॉर्मूला आ गया 1/2 CV², ठीक है। अच्छा C इज इक्वल टू, C का क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q/V लिख सकते हैं, C की जगह क्या लिख सकते हैं, Q/V लिखो यार। तो U कितना आ जाएगा, U आ जाएगा 1/2, C की जगह लिखा Q/V इंटू V²। तो V से एक V कट गया, तो U इज इक्वल टू आ गया 1/2 QV। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो अब बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या क्या आई, स्थितिज ऊर्जा आई U इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है आपके पास Q²/2c, एक फॉर्मूला बना 1/2 CV², एक फॉर्मूला बना 1/2 QV, है ना। अगर Q की C की वैल्यू दी हुई तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, C और V धारिता और विभव दिया हो तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, आवेश और विभव दिया हो तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र में ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो किस रूप में संचित होती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे विद्युत क्षेत्र के रूप में संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है, या संधारित्र में ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। क्लियर है। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। देखिए बेटा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है, और इनकी जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है कितना, A, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है जो A दिया हुआ है अपने को, ठीक है। दोनों प्लेटें वो समान क्षेत्रफल की होती है। आवेश का परिमाण Q है, मतलब इनके ऊपर जो आवेश है प्लेटों के ऊपर, उस आवेश का परिमाण Q है, इस पर माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी मध्य प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना आया था, E बराबर σ/ε0 होता है, जो कि सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल।
अच्छा देखिए, ये यहाँ रखेंगे तो E इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अच्छा ये तो E की वैल्यू आ गई। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अच्छा बेटा, इन दोनों की प्लेटों के बीच का जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर d हो तो इसकी धारिता हो जाएगी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ओके, E का अब देखो, संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या सूत्र आया था। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या फॉर्मूला आया था। E बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये आया था। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, E A एप्सिलॉन नोट। तो ये समीकरण 1 मान लो। ये C की वैल्यू चाहिएगी तो C, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, 1 और 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर ध्यान दीजिए बेटा, E इज इक्वल टू हाफ Q की वैल्यू देखो, Q है E A एप्सिलॉन नोट, इसका स्क्वायर भी है तो इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है A एप्सिलॉन नोट, और जो D है वो डिवाइड में है, वो ऊपर चला गया। A से इसका स्क्वायर गया, एप्सिलॉन नोट से इसका स्क्वायर गया, तो E इज इक्वल टू अपने पास बचा 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर A इंटू डी। ध्यान देना भाई, यहाँ पे A इंटू डी मैं बोलूँगा V, और V है यहाँ पे प्लेटों के मध्य भाग का आयतन। प्लेटों के मध्य भाग का आयतन। ध्यान देना, ऐसे प्लेटें रखी हुई हैं, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया इनटू इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी, इनके बीच में जो वायु आएगी है ना, इनके बीच में, जैसे ये प्लेटें हैं तो इनके बीच में वायु है ना, इस तरह से जो वायु है, इनके वायु भाग का जो आयतन है वो A इंटू डी हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे V लिख देंगे तो E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर इंटू V। ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा घनत्व होता है डियर, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में ऊर्जा मतलब इस आयतन को इसके डिवाइड में ले आओ तो E अपॉन V इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर बचा यहाँ। अच्छा, E अपॉन V कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको मैं ED लिख दूँ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर। कहने मतलब संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू E स्क्वायर।